मेरा नाम संगीता है। मेरी कहानी प्यार की मिठास, विश्वास की गहराई और उन काले साइयों की जिन्होंने मेरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। यह उन सुनहरे पलों की बात है जब जिंदगी एक रंगीन सपने सी लगती थी, और फिर उस तूफान की जिसने मेरे हर अरमान को रौंद दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि हौसले, उम्मीद और एक रहस्यमय सस्पेंस की है जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे कॉलेज के वो दिन मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। यही मेरी मुलाकात अमित से हुई। वह एक सादा सा लड़का था जिसकी हंसी में जादू था और आंखों में अनगिनत सपने। हमारी पहली मुलाकात लाइब्रेरी के बाहर हुई, जब उसने मेरी गिरती किताब को हवा में ही थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारी किताबें भी तुम्हारी तरह बेकरार हैं। उसकी बातों में एक अजीब सी ठहराव था जो मेरे दिल को छू गया। शुरुआत में हम सिर्फ दोस्त थे, कॉलेज के गलियारों में साथ चलना, कैंटीन में चाय की चुस्कियों के साथ हंसी मजाक, और फिर धीरे धीरे वो लंबी लंबी बातें। रात को फोन पर उसकी आवाज मेरे लिए सुकून थी। हम भविष्य की बातें करते, एक छोटा सा घर, बच्चों की किलकारियां और एक ऐसी जिंदगी जहां सिर्फ हमारा प्यार हो। पता ही नहीं चला कि कब उसकी दोस्ती मेरे दिल में प्यार बनकर समा गई। पढ़ाई खत्म होने से पहले ही अमित ने मेरे परिवार से मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं अपनी माँ, भैया और भाभी के साथ रहती थी। माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, लेकिन भाभी को मेरी पसंद की शादी मंजूर नहीं थी। वह चाहती थीं कि मेरी शादी उनकी मर्जी से हो। फिर भी भैया ने मेरा साथ दिया। उन्होंने पिता की तरह मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरी शादी की सारी जिम्मेदारी उठाई। आखिरकार मैं और अमित हमेशा के लिए एक हो गए। शादी के बाद जब मैं अमित के घर पहुंची तो लगा जैसे मेरी जिंदगी का हर सपना हकीकत बन गया। उनका परिवार, सास ससुर, जेठ जेठानी, सबने मुझे अपनाया। मेरी सास मुझे बेटी की तरह प्यार करती थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। अमित हर पल मेरा ख्याल रखता। रात को जब हम साथ बैठते, वह मेरे हाथ थाम कर कहता, संगीता, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने हमें माँ बाप बनने की खुशी दी। गर्भावस्था में अमित मेरा इतना ध्यान रखता कि मैं खुद को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली औरत मानती। जब हमारा बेटा सागर पैदा हुआ तो हमारी खुशियां दोगुनी हो गईं। उसकी छोटी छोटी शरारतें, उसकी मासूम हंसी, सब कुछ हमारे लिए अनमोल था। अमित की आंखों में अपने बेटे के लिए जो प्यार दिखता, उससे मेरा दिल भर जाता। 2 साल बाद हमारी बेटी राधा ने जन्म लिया। अब हमारा परिवार पूरा था। बस एक ही तमन्ना थी, अमित का कारोबार तरक्की करे ताकि हम अपने बच्चों को वह सब दे सकें जिसके वे हकदार थे। अमित के सपने बड़े थे। वह कहता, मैं अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी दूंगा जिसमें कोई कमी न हो। एक दिन अमित ने बताया कि उसे कनाडा में एक बड़ी कारोबारी डील मिली है। यह हमारे लिए सुनहरा मौका था। उसने कहा, संगीता, बस कुछ महीनों की बात है। मैं वहां जाकर सब कुछ सेट कर दूंगा, फिर तुम्हें और बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यह डील इतनी आसान होगी? लेकिन मैंने उसका हौसला बढ़ाया। जब वह कनाडा रवाना हुआ, मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। हर शाम उसकी आवाज सुनकर मैं खुद को समझाती। वह फोन पर कहता, सब्र कर संगीता, जल्द ही हम सब एक साथ होंगे। मैं भी खुद से वादा करती कि उसका इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी वक्त लगे। शुरुआत में सब ठीक था। अमित हर हफ्ते बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े और मेरे लिए छोटे मोटे तोहफे भेजता। सागर और राधा उसके पार्सल को देखकर उछल पड़ते। वो फोन पर कहता, ये तो बस शुरुआत है, जल्द ही मैं तुम सबको कनाडा ले आऊंगा। हम वहां एक छोटा सा घर खरीद लेंगे। मैं उसके सपनों में खो जाती, लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना डर पनप रहा था। क्या यह सब इतना आसान होगा? एक दोपहर में बच्चों को खाना खिला रही थी। सागर और राधा अपनी मासूम शरारतों में मस्त थे। तभी मेरा फोन बजा। मैंने सोचा शायद अमित है, लेकिन दूसरी तरफ एक अनजानी आवाज थी। क्या आप संगीता जी बोल रही हैं? अमित जी की पत्नी? मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। हाँ, मैं संगीता। क्या बात है? उसने भारी स्वर में कहा। मैडम, हमें बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ डीएच रहा है। अमित जी का कनाडा में एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कैसा एक्सीडेंट? वे ठीक तो है ना?
दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज, मैडम, उनकी उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनते ही मेरी दुनिया रुक गई। मेरे आसपास सब कुछ धुंधला हो गया। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, और मैं अंदर से टूट रही थी। मेरी सास जब कमरे में आई, मैं बस इतना कह पाई, माँ, अमित नहीं रहे। और फिर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया, घर में मातम छाया था। मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार सब जमा थे। मेरी सास और जेठानी रो रही थीं। ससुर और जेठ खामोश बैठे थे। सागर और राधा, जो अभी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मोहल्ले की औरतें मुझे तसल्ली दे रही थीं, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। 5 दिन बाद खबर आई कि अमित की लाश इंडिया लाई जा रही है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर का खालीपन मुझे निगल रहा था। जब उनकी लाश घर पहुंची, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। मैंने जब उनकी लाश देखी तो मेरा दिल चीख उठा। उनका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। मैं रोते हुए कह रही थी, अमित, तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे, मुझे और बच्चों को अपने साथ ले जाओगे। तुम मुझे अकेला छोड़ धाड़ कर कैसे चले गए? लोगों ने मुझे वहां से हटाया। अंतिम संस्कार के बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे लिए जिंदगी का कोई मोल नहीं रह गया था। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था, क्या यह सच है? क्या अमित सचमुच चले गए? कुछ दिन बाद ससुराल वालों का व्यवहार बदलने लगा। जो लोग पहले मुझे तसल्ली देते थे, अब छोटी छोटी बातों पर ताने मारने लगे। मेरी सास और जेठानी मुझे दोषी ठहराने लगी। सास कहती, तेरे आने से पहले हमारे घर में सुख शांति थी, तू आई और सब बर्बाद हो गया। तूने मेरे बेटे को खा लिया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती। मेरे लिए सागर और राधा ही सहारा थे। मैं उनके लिए जी रही थी। लेकिन ससुराल वालों का व्यवहार दिन ब दिन और सख्त होता गया। एक दिन जेठानी ने ताना मारा, अब तेरा पति नहीं रहा, किचन में बेरोकटोक मत घुसा कर, हिसाब से खाना ले बच्चों के लिए। ये घर अब मेरे पति की कमाई से चलता है। मैंने जवाब दिया, भाभी, मेरा पति भी इस घर के लिए कमाता था। उसने कभी तुम्हें कुछ कम पड़ी डीएच ने दिया? लेकिन मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। सास ने तो हद ही कर दी। एक दिन उन्होंने कहा, तू इस घर से निकल जा, अपने बच्चों को ले जा। तेरा मनहूस साया इस घर को बर्बाद कर रहा है। मेरा बेटा सागर मेरे पास आकर रोने लगा, मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? दादी हमें घर से निकाल रही हैं। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, फिक्र मत कर, ऊपर वाला हमें रास्ता दिखाएगा। आखिरकार एक दिन सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने सागर और राधा का हाथ थामा और मोहल्ले की गलियों में भटकने लगी। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। एक बूढ़ी भिखारिन ने मुझे देखकर कहा, बेटी, हिम्मत मत हारना, ऊपर वाला तेरे साथ है। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा हौसला दिया। मैं बच्चों को लेकर सड़कों पर भटकने लगी। रातें खुले आसमान के नीचे गुजरने लगीं। बच्चे भूख से बिलखते और मैं उन्हें तसल्ली देती। एक दिन बाजार में मैंने भीख मांगना शुरू किया। पहले तो बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। कुछ लोग पैसे देते, कुछ ताने। एक औरत ने कहा, जवान औरत हो, काम क्यों नहीं करती? भीख मांगने का बहाना चाहिए। मैं चुप रहती। मेरे लिए सागर और राधा की मुस्कान ही सब कुछ थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या अमित की मौत की खबर में कुछ गड्ढबदाज थी? क्या कोई सच छुपाया जा रहा था? एक दिन जब मैं बाजार में भीख मांग रही थी, एक चमचमाती गाड़ी मेरे सामने रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा। मैंने उसे देखा और मेरे होश उड़ गए। वह बिल्कुल अमित जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज। लेकिन उसकी पोशाक, उसका अंदाज, सब कुछ एक अमीर इंसान जैसा था। मेरे दिल ने कहा, यह अमित है। लेकिन दिमाग ने चेतावनी दी, क्या यह सचमुच संभव है? मैंने हिम्मत करके उसे पुकारा, अमित। उसने मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा, क्या बकवास कर रही हो? मेरा नाम राहुल है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी संगीता हूं, वहां मेरे बच्चे बैठे हैं। लेकिन उसने मुझे धक्का देकर कहा, पागल औरत, चली जा यहां से। मैं टूट गई। क्या वह सचमुच मेरा अमित नहीं था या कोई गहरा राज था? मैं हर दिन उसी जगह जाती, उसका इंतजार करती। कुछ दिन बाद वह फिर आया।
इस बार मैंने बच्चों को साथ लिया और उसके सामने खड़ीदी हो गई। मैंने कहा, अमित, एक बार मेरी आंखों में देखो, सच छुप नहीं सकता। वह चिढ़ गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ हलचल थी। मैंने कहा, अगर तुम मेरे पति नहीं हो तो क्यों मेरी आत्मा तुम्हें पहचान रही है? उसने आंखें बंद की और कुछ पल बाद उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, संगीता। उसने बताया कि कनाडा में उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी याददाश्त चली गई थी। एक अमीर परिवार ने उसे अपने बेटे के रूप में अपनाया, जो उसी हादसे में मर गया था। उन्होंने अमित को अपने बेटे का नाम राहुल दे दिया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी, लेकिन वह अपनी असली पहचान भूल चुका था। जब उसने मुझे और बच्चों को देखा तो उसकी यादें धीरे धीरे लौटने लगीं। वह फूट फूट कर रोया। उसने हमें गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो संगीता, मैं तुम्हें भूल गया था। सागर और राधा ने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया। इतने समय बाद उन्हें अपने पिता का प्यार मिला था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। अमित ने बताया कि उसे उस अमीर परिवार ने जानबूझकर उसकी पहचान छुपाई थी। वे नहीं चाहते थे कि वह अपनी असली जिंदगी में लौटे। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई साजिश थी? अमित ने वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अमित हमें अपने नए घर ले गया। उसने कनाडा से लौटने के बाद एक बड़ा घर खरीदा था। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। हमने वहां रात गुजारी, मुलायम बिस्तर, गर्म खाना, सब कुछ एक सपने जैसा था। अगले दिन अमित अपने माता पिता के घर गया। जब उन्होंने उसे जिंदा देखा तो वे गले लगने को दौड़े, लेकिन अमित ने उन्हें रोक दिया। आपने मेरी पत्नी और बच्चों को सड़े चक पर फेंक दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वह मुझे मेरे मायके ले गया। मेरी भाभी ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अमित ने उन्हें भी खरी खोटी सुनाई। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करूंगा। आज हम अपने नए घर में हैं। अमित की याददाश्त पूरी तरह लौट आई है। वह बच्चों और मेरे साथ हर पल बिताता है, लेकिन वह आज भी शर्मिंदा है कि उसके पीछे हमें कितना दुख सहना पड़ता। वह उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उस अमीर परिवार ने उसकी पहचान क्यों छुपाई। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? मैंने सीख लिया है कि जिंदगी अपनों को भी परखती है। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, लेकिन मैंने यह भी सीखा कि हिम्मत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरी कहानी का अंत एक सस्पेंस से शुरू हुआ, लेकिन प्यार और विश्वास ने इसे खुशी में बदल दिया।